फूलपुर गांव में दिवाली की जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। वहीं कांतिलाल अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा था। उसकी बीवी ने कहा, इस बार तो हमारे घर में दिवाली के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करें, दिवाली को कैसे मनाएं? क्या करूं, इतनी मेहनत करता हूं, घूमता हूं, यहाँ वहाँ जाता हूं, सामान तो मेरा बिकता ही नहीं। अरे कोशिश करके देखो, दूसरे गांव जाओ, देखो शायद वहां कुछ बिक जाए। कांतिलाल अगली सुबह गांव गांव शहर शहर अपने ठेले को लेकर घूमता रहा, लेकिन कांतिलाल का एक भी सामान नहीं बिका। अंत में वो घर की तरफ जा रहा था, तभी वो एक दूसरे गांव में जाके चिल्लाता है, पटाखे ले लो, दिए ले लो, हाथ के बने दिए ले लो। तभी वहां पे सोनू नाम का एक लड़का आता है। वो कहता है, अरे अंकल, ये पटाखे कितने के दिए? अरे बेटा, बहुत सस्ते हैं, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ सस्ते में दे दूंगा। कांतिलाल ने इसको बोला, लेकिन सोनू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो घर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी उसे मॉल लेके आई और उससे कहा, तुम्हें जो लेना है यहाँ से ले लो। पर सोनू ने कहा, मुझे मॉल से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पटाखे चाहिए। मॉल में वैसे पटाखे नहीं हैं जैसे मैंने उस बाबा के ठेले पे देखे हैं। उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती हैं और उसे घर वापस ले आती हैं। उधर कांतिलाल गांव गांव घूमता रहता है, लेकिन उसका एक भी खिलौना और एक भी पटाखे नहीं बिके। वो वहां बैठ के रोने लगा। इस बार तो मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई, इस बार तो हमारी कोई दिवाली नहीं होगी, क्या करूं समझ नहीं आता। जाता हूं घर, जब कुछ बिकता ही नहीं। लोग तो बड़े बड़े मॉल में जाके ले लेते हैं, हम गरीबों के बारे में कौन सोचेगा, कौन हमारे सामान लेगा। कांतिलाल ये अपने बातें बोलकर घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचते ही उसकी बीवी उससे पूछती है, अरे कुछ बिका कि नहीं, इस बार तो लगता है हमारी दिवाली नहीं होगी। कांतिलाल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अरे क्या बताओ, कुछ नहीं बिका, लगता है इस बार हमारी दिवाली नहीं बन पाएगी। उसकी बीवी से समझाती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं बिका तो अब क्या कर सकते हैं, लोग तो बड़ी बड़ी दुकानें से ले लेते हैं, हमसे तो कोई नहीं लेता। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर आ गए और खाना खाने लगे और एक दूसरे को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तब कांतिलाल ने कहा, लगता है हमें इस बार दिवाली नहीं मनेगी, हम गरीबों की तो कोई दिवाली नहीं होती। उसकी बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं वहां पे एक लड़का जोर जोर से बोल रहा था, अरे काका, अरे काका, कहाँ हो? तब कांतिलाल की बीवी बोलती है, अरे क्या तुम इसे जानते हो? अरे ये तो वही लड़का है जो मुझसे सामान खरीदने आया था, लेकिन इसके पास कोई पैसे नहीं थे। तब सोनू बोलता है, काका, मुझे आपके वाले पटाखे चाहिए, आपके वाले पटाखे बहुत अच्छे हैं, आप जब तक नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। सोनू बोलता है, पर उसके पास पैसे नहीं है। पर कांतिलाल को उस पर दया आ जाती है और वो पटाखे का एक टोकरा सोनू को दे देता है और कहता है, बेटा कोई बात नहीं, तुम ये पटाखे ले जाओ, मुझे पैसे मत दो बेशक से, लेकिन तुम खुश दिख रहे हो, कोई तो मेरे पटाखों को पसंद कर रहा है, कोई तो मॉल से नहीं खरीद रहा। सोनू खूब नाचने लगता है और काका को धन्यवाद कह के वहां से चला जाता है। दोनों मियाँ बीवी अंदर आते हैं, तब उसकी पत्नी कहती है, अरे तुमने उसे इतना सब कुछ फ्री में क्यों दे दिया? तो कांतिलाल कहता है, तुमने उस बच्चे के चेहरे पे खुशी नहीं देखी, वो कितना खुश था। थोड़ी देर बाद वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी सोनू अपनी माँ के साथ उनके घर आता है। वो बोलते हैं, कांतिलाल की बीवी कहती है, अरे कौन है आप? तब वो कहती है, ये मेरा बेटा है, बहुत जिद करता है, इसने कहा ये आपसे ही पटाखे लेगा और आपसे फ्री में ले गया, हम इसे माफ कर दीजिए और ये कुछ पैसे है, ये आप रख लीजिए। कांतिलाल का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, कोई बात नहीं, बच्चे की खुशी के लिए मैं इतना कर सकता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पैसे दिए। उसकी पत्नी भी इसे धन्यवाद कहती है और उस बच्चे को भी बहुत सारा आशीर्वाद देती है। सोनू की माँ उसे पैसे देके फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर कांतिलाल और उसकी बीवी की तो जैसे किस्मत ही खुल गई।
वो लोग अपना घर पूरे जगह दिया से सजा लेते हैं। कांतिलाल तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो उससे अपनी पत्नी से कहता है, देर से ही सही, हम गरीबों की भी दिवाली मनती है। दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को खूब सारी दिवाली की बधाइयाँ देते हैं। आप सभी को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं।